हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। जैसे कि हम सब जानते हैं नवरात्रि चालू होने वाली है, तो आइए जान लेते हैं माता के 9 स्वरूपों को। यानी 9 दिन में अलग अलग दिन हम किस वस्तु का हम माता को भोग लगाए जिससे माता की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का माना जाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद चीज़ में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया और भी जो भी सफ़ेद मिठाई होगी। लेकिन माँ के भक्त इस दिन पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी चढ़ाते हैं। तो माना जाता है कि माता शैलपुत्री का जो मुख्य भोग है वह गाय का घी है। प्रथम दिन, इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जब हम लोग भोग अर्पित कर दे उसके बाद ये घी का उपयोग कुछ देर बाद हम लोग सभी मिल बांटकर प्रसाद रूप में कर सकते हैं। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को उनके भक्त हरा वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाते हैं। देखिए, बाज़ारों में तो शक्कर तो केमिकल युक्त चूना आदि अशुद्ध चीज़ों से मिली हुई होती है। तो आप यदि मिश्री मिल जाए धागे वाले ना, तो उसका भोग लगा सकते हैं। अथवा आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। मीठा भोग लगता है, गुड़ का लगा सकते हैं, चलेगा। इस दिन माता को विशेष करके मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इस खास चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है। तो जो भोग हम लोग लगाए कुछ तो प्रसाद रूप में हम लोग बांट ले और दूसरा जो बच जाए वो दान कर सकते हैं गरीबों में अथवा तो ब्राह्मण को। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से माँ चंद्रघंटा खुश होती है और व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करती है। दूध से बनी चीज़ सबसे उत्तम में उत्तम तो खीर मानी गई है। तो आप इस दिन यानी तीसरे दिन माँ को खीर का भोग लगाए और प्रोसेस वही है कि थोड़ा प्रसाद रूप में आप रख ले और थोड़ा प्रसाद रूप में बांट दीजिएगा। चौथा दिन है माता कुष्मांडा का। नवरात्रि में चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता के भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इस दिन मालपुआ से बना प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है। तो मालपुआ आप लोग समझते होंगे, मालपुआ आप घी का बनाना, तेल में नहीं तलना चाहिए और सरसों का तेल तो विशेष करके नवरात्रि में इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। कोई भी तेल में चीज़ें नहीं तलनी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में खास करके ये मालपुआ आप घी में बनाना और आटे का बनाना, गेहूं के आटे का। तो 5वां दिन स्कंद माता का होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। इस दिन उजला वस्त्र पहनकर माता रानी को केले का भोग लगाने के बाद ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से सद्बुद्धि आती है। तो इस दिन उजला वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। छठे दिन श्रद्धालु लाल रंग के कपड़े पहनकर देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करने से साधक को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अब कई लोग पूछेंगे कि चतुर्मास में तो शहद नहीं खाते। तो देखिए, चतुर्मास में बिल्कुल भी शहद खाना मना है। लेकिन आप लोग ये जो पर्व है ना, तिथियां है, ये विशेष रूप से होती है, तो इस पे आप लोग शहद खा सकते हैं। देवी भागवत में भी इसका वर्णन मिलता है। प्रसाद रूप में आप शहद ले सकते हैं और सभी को बांट भी सकते हैं प्रसाद रूप में। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माँ की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को
गुड़ का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। तो देखिए, पहले भी हमने गुड़ का भोग लगाया क्योंकि शक्कर तो अशुद्ध होता है। हमने कहा था कि अगर आपको मिश्री मिल जाए धागे वाली तो तब मिश्री का भोग लगा लीजिएगा, अगर नहीं मिलती है तो गुड़ का लगा सकते हो, लेकिन 7वें दिन तो आपको गुड़ का ही भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगाने के बाद गुड़ का दान करें। दान किसको करें? रोटी और वो गुड़ गाय को अर्पित करें, गाय को खिलाए। इससे शोक मुक्त होता है व्यक्ति, शोक उसके पास भटकते भी नहीं है ये प्रयोग करने से। 8वां दिन माता महागौरी का होता है। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का भोग लगाने के बाद नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कई जगह पर तो लोग नारियल, फूटा हुआ नारियल का भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद रूप में बांटते हैं। तो बाकी विधि और ब्राह्मण द्वारा तो यही बताया जाता है कि खड़ा नारियल लाभ भोग लगाइएगा। बिना फोड़े हुए ही उस नारियल को, पानी वाले नारियल को घुमाकर आप अपने सर के ऊपर से उसे किसी जल में प्रवाहित कर दे। याद रखें कि नारियल फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा जटाओं वाला नारियल लेना है आपको और उसे जल में प्रवाहित कर दे, जल में यानी नदी में, तालाब में। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जब आप नारियल सर पे घुमाए तो आप अपनी मनोकामना माता को बताना कि मैं इस इच्छा से ये नारियल प्रवाहित कर रहा हूँ माता। कुछ लोग इस नारियल को फोड़कर खाते भी हैं, तो आप खा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाया जाता है। शास्त्र में लिखा है बिल्कुल नहीं खाया जाता, लेकिन ये प्रसाद रूप में आप अष्टमी के दिन नारियल खा सकते हैं। 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाते हैं, जैसे हलवा, चनापुरी, खीर, पूवे, और फिर उसे गरीबों को दान कर देते हैं। इससे जीवन में सुख शांति मिलती है। तो इस दिन दान की बड़ी महिमा है। हम तो कहेंगे कि संपूर्ण नवरात्रि में आप दान करें। आद्य शक्ति जगदम्बा की चेतना इन संपूर्ण नवरात्रियों में पूर्ण रूप से जागृत होती है। आप जो भी नवरात्रि में सत्कर्म करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, वो सब आपका फलित होता है। बाकी इस वीडियो के अंत में हम आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं और कौन से दिन कौन सा भोग लगाना है इसकी सूची बना के देंगे। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मिलना हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। माँ भगवती की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनाई रहे। राधे राधे।